ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग बेकारों के 5 गधे। ये प्रसंग क्या शिक्षा देना चाह रहा है, बहुत ही सुंदर शिक्षा इस प्रसंग से ग्रहण करें। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो आराम करने के लिए रुके। एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वे रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक व्यापारी मिला जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियाँ लादे हुए जा रहा था। गठरियाँ बहुत भारी थीं, जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। तो साधु ने व्यापारी से प्रश्न किया, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें रखी हैं जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं? तो व्यापारी ने जवाब दिया, इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हैं, उन्हें बेचने में मैं बाज़ार जा रहा हूँ। जो प्रश्न साधु ने किया व्यापारी से कि इन गठरियों में क्या ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये मैं बेचने बाज़ार जा रहा हूँ। तो साधु ने पूछा, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा मैं भी तो जानूँ। व्यापारी ने कहा, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं, इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। देखिए, पहले गधे पर लदी थी अत्याचार की गठरी। तो साधु ने पूछा, भला अत्याचार कौन खरीदेगा? तो व्यापारी ने कहा, इसके खरीदार हैं राजा महाराजा और सत्ताधारी लोग। काफ़ी ऊंची दर पर बिक्री होती है इसकी। ये अत्याचार की गठरी के बारे में बताया गया। फिर साधु ने पूछा, इस दूसरी गठरी में क्या है? व्यापारी बोला, ये गठरी अहंकार से लबालब भरी है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान। तीसरे गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है और इसके ग्राहक हैं वे धनवान लोग जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसे खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता है। देखिए, जो ईर्ष्या की गठरी बताई, वास्तव में एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है तो वो खरीदने का बता रहे हैं कि तांता लगा रहता है। साधु ने पूछा, अच्छा चौथी गठरी में क्या है भाई? तो व्यापारी ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाज़ार में धोखे से की गई बिक्री से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बाज़ार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। हर जगह बेईमानी है, बस पैसा आना चाहिए, सवेरे से शाम तक पैसे के लिए बेईमानी होती है। साधु ने पूछा, अंतिम गधे पर क्या लदा है? तो व्यापारी ने जवाब दिया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है। देखिए, लास्ट जो गठरी थी उसमें व्यापारी ने बताया इसमें छल और कपट। तो देखिए, छल कपट की गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है। जिन औरतों के पास घर में काम धंधा नहीं है, दिन भर
खाली बैठने का काम होता है, वहाँ जो है छल कपट बता रहे हैं। जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है और जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करती रहती हैं, वे ही इसकी खरीदार हैं। तभी महात्मा की नींद खुल गई। इस सपने में उनके कई प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया। सही अर्थों में कहें तो वो व्यापारी स्वयं शैतान था, जो संसार में बुराइयां फैला रहा था, और उसके शिकार कमज़ोर मानसिकता के स्वार्थी लोग बनते हैं। शैतान का शिकार बनने से बचने का एक ही उपाय है कि ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए अपने मन को ईश्वर का मंदिर बनाने का प्रयत्न किया जाए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं कि कौन मंदिर गया या किसने कितने वक्त तक पूजा की, पर उन्हें इससे अवश्य मतलब होगा कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग कर किन गुणों का अपने जीवन में समावेश किया और उसके रचे संसार को कितना सजाया संवारा। तो ये जो अवगुण हैं जीव या मानव के अंदर, वो ना रहें, अच्छे गुण आएँ, अच्छे संस्कार आएँ, पैसे की खातिर लालच की भावना नहीं हो। ये भी एक 5 बेकार की तरह बताया गया इस प्रसंग में। तो इन बेकारों से बचने के लिए एक प्रभु को मन से याद करें। तो इसमें एक महाराज जी महात्मा मंगत राम जी की वाणी आती है, 5 बेकार महादुखदाई जले सकल संसारा। तो हर जीव हर मानव इन बेकार से ग्रस्त है, और जब वो संसार में आया तो ये 5 बेकार लेके आया। तो इन बेकारों को हरते हैं प्रभु, लेकिन तभी हरेंगे जब मन से आप प्रभु को याद करेंगे, एक उनकी शरणागत हों, तो वो सब कष्ट जीव या मानव के हर लेते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।